कुछ प्रार्थनाएं जो बचपन से मुझे बहुत प्रिय रही हैं। जब भी मैं थकता हूँ, जब भी मन डगमगाता है, ये प्रार्थनाएं मुझे संभालती हैं। उनमें से एक प्रार्थना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। जब ध्यान से कोई सुनेगा तब लगेगा यह गीत सिर्फ गीत नहीं है, यह एक जीवन जीने का ढंग है। आज मैं इसी प्रार्थना की गहराई साझा करूंगा कि क्यों ये सबको प्रिय होना चाहिए। और अगर आपको लगा कि ये ठीक है तो इसके अगले लाइन को भी वर्णित करने की कोशिश करूंगा। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये एक साधारण गीत नहीं है। यह गीत हमारे समय की, हमारे जीवन की सबसे गहरी पुकार है। जब आदमी गाता है इतनी शक्ति, तो ध्यान से देखना, वह स्वीकार कर रहा है कि जो शक्ति मेरे पास है वह सफिशिएंट नहीं है। यही जीवन में परफेक्शन की तरफ पहली सीढ़ी है। जिस दिन कोई मनुष्य यह स्वीकार करता है कि मैं अपूर्ण हूं, मैं इनकम्प्लीट हूं, उसी दिन पूर्णता की यात्रा शुरू हो जाती है। जो मान ले कि मैं परफेक्ट हूं, उसके लिए प्रार्थना का द्वार बंद हो जाता है। तो शक्ति तो चाहिए, पर कैसी शक्ति? क्योंकि शक्ति की पहचान जरूरी है। एक होती है शारीरिक शक्ति, शक्ति का शरीर का बल। बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे रेंगता है, फिर खड़ा होता है। चलने के लिए, बोलने के लिए उसे शक्ति चाहिए। पर शरीर की शक्ति कितनी सीमित है। एक बीमारी आती है और सारी शक्ति ध्वस्त हो जाती है। एक छोटा सा बुखार हमें बिस्तर पर गिरा देता है। तो क्या शक्ति केवल मांसपेशियों का नाम है? नहीं। फिर आती है मन की शक्ति, स्मृति, एकाग्रता, बुद्धि। कभी कभी शरीर दुर्बल होता है, पर बुद्धि इतनी तेज होती है कि संसार उसका लोहा मानता है। आइंस्टीन, टैगोर, कबीर, ये किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं जीते, पर उनकी वाणी, उनकी बुद्धि आज भी जी रही है। यह मन की शक्ति है। तीसरा होता है भावनाओं की शक्ति। कभी देखा है किसी मां को, साधारण स्त्री, पर बच्चे पर संकट आता है तो अचानक उसमें अपार बल आ जाता है। कभी कभी क्षमा करने की ताकत, अपमान सहने की क्षमता, प्रेम करने का साहस, यह भी शक्ति है। यह शक्ति तलवार से बड़ी है। राम ने रावण को परास्त किया, पर राम की सबसे बड़ी शक्ति थी उनका करुणा भरा हृदय। और सबसे गहरी शक्ति है आत्मा की, जो तुम्हें सत्य पर टिकाए रखती है, जो कहती है सत्य ही ईश्वर है। शरीर दुर्बल होता है, साधन नहीं होता है, पर आत्मा का बल इतना गहरा होता है कि वो लोग बड़े से बड़े साम्राज्य को हिला देते हैं। जैसे चाणक्य। यह शक्ति तलवारों से नहीं आती, यह भीतर से फूटती है। लेकिन शक्ति वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी। कम शक्ति हो तो आदमी दबा दबा जीता है, अधिक शक्ति हो तो आदमी दूसरों को दबाने लगता है। रावण के पास अपार शक्ति थी, पर संतुलन नहीं था। वह शक्ति
उसके विनाश का कारण बनी। दूसरी ओर सीता निर्बल पर आत्मिक शक्ति इतनी गहरी थी कि रावण की सारी सोने की लंका भी उसके सामने छोटी लगने लगी। तो समझो, शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में शक्ति यही असली वरदान है। तो शक्ति आती कहां से है? कुछ शक्ति हम खुद पैदा करते हैं। व्यायाम से, एक्सरसाइज से शरीर मजबूत होता है, पढ़ाई से बुद्धि तेज होती है, ध्यान से मन स्थिर होता है। लेकिन क्या सब शक्ति इसी से मिल जाती है? नहीं, कुछ शक्ति है जो हमें दी जाती है दाता से। इतनी शक्ति हमें देना दाता। दाता कौन है? जैसे मां हमें शक्ति देती है अपने दूध से, धरती हमें शक्ति देती है अन्न से, सूरज ऊर्जा से, गुरु ज्ञान से, ईश्वर या नेचर कृपा से। सोचो, अगर सूरज एक दिन न उगे तो हमारी सारी शक्ति कहां जाएगी? अगर धरती अन्न न दे तो शरीर की ताकत कहां जाएगी? हमारी आधी शक्ति उधार की है। इसीलिए गीत कहता है कि हमें देना, इतनी शक्ति हमें देना। मांगना कमजोरी नहीं है, मांगना साहस है। जिसे यह भी अहंकार हो कि मैं मांगूंगा नहीं, वह कभी पा नहीं सकता। जो झुक कर कहे दाता मुझे दो, उसी के हाथ में वरदान आता है। अब गीत की दूसरी लाइन है, दूसरी पंक्ति है, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। विश्वास क्या है? विश्वास का अर्थ है संदेह से परे भरोसा, संदेह से अलग जो भरोसा होता है। विश्वास का अर्थ है एक अदृश्य आधार को मान लेना। विश्वास भी कई स्तरों का होता है। शरीर पर विश्वास, मुझे भरोसा है मेरा शरीर मेरा साथ देगा। कभी खिलाड़ियों को देखिए, यदि उन्हें अपने शरीर पर विश्वास न हो तो वे खेल ही नहीं सकते। मन पर विश्वास, मुझे भरोसा है कि मेरा विवेक मुझे गुमराह नहीं करेगा। अगर मन पर विश्वास न हो तो आदमी हर मोड़ पर डगमगा जाएगा। मित्रों पर विश्वास, परिवार पर विश्वास। बच्चा पिता का हाथ पकड़कर सड़क पर चलता है, उसे नहीं मालूम गाड़ी कहां से आ रही है, कहां से जा रही है। उसके लिए दुनिया अनजान है, पर उसे विश्वास है कि पिता का हाथ उसे बचा लेगा। यही विश्वास जीवन का आधार है। और सबसे गहरा है प्रकृति पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास। यदि सब छूट जाएं, सब साथ छोड़ दें, तब भी कोई है जो मुझे थामेगा। जब यह विश्वास होता है तब आदमी अडिग हो जाता है। अर्जुन को देखो, गांडीव था, रथ था, कृष्ण सारथी थे, पर युद्ध भूमि में विश्वास डगमगा गया। अर्जुन कांपने लगा, रोने लगा। अर्जुन के हाथ से धनुष गिर गया। शक्ति थी पर विश्वास टूट गया। और फिर गीता दर्शन आया। गीता शक्ति देने के लिए नहीं, विश्वास जगाने के लिए हुई, क्योंकि शक्ति अर्जुन के पास पहले से थी। हनुमान की कथा याद करिए, उनके पास अपार शक्ति थी, पर उन्हें विश्वास नहीं था कि वे उड़ सकते हैं,
या इतना ऊंचा छलांग मार सकते हैं। जामवंत ने स्मरण दिलाया, विश्वास जगाया और उसी क्षण शक्ति प्रकट हो गई, समुद्र पार हो गया। यानी शक्ति भीतर ही थी, विश्वास ने उसे जागृत किया। अब देखो, शक्ति और विश्वास का संतुलन ही जीवन का रहस्य है। यदि शक्ति है पर विश्वास नहीं तो आदमी डरपोक रह जाता है, और यदि विश्वास है पर शक्ति नहीं तो आदमी अधूरा रह जाता है। पर यदि शक्ति और विश्वास दोनों बैलेंस्ड हो, दोनों संतुलित हो, तो आदमी असाधारण बन जाता है। फिर उसका अस्तित्व ही आशीर्वाद बन जाता है। यही इस गीत का सार है। ऐसी शक्ति यानी संतुलित शक्ति हमें देना यानी कृपा का अनुभव, दाता यानी वह अदृश्य हाथ जो हमें थामे है। मन का विश्वास कमजोर ना हो यानी हमें आधार दो, हमें जड़ दो, हमें बेस दो। ये एक फॉर्मूला है, और जो इसे समझ लेता है वह साधारण नहीं रहता, वह स्वयं असाधारण हो जाता है। उसका जीवन दीपक बन जाता है, वह दाता बन जाता है। अब अगली पंक्ति है, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना समय, तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ। अगर आपको लगे कि हम इसका दूसरा लाइन, तीसरे लाइन पर भी MMP में कुछ डालें, कुछ कहें, तो आप बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।